आज सद्गुरुदेव के अवतार की तिथि तेरस पे हमें अति विशेष भाव में रहना चाहिए और अति विशेष भाव लेने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, भावियों संत हमारे सद्गुरुदेव हमें किसी चीज में नहीं बांधते हैं। कहते हैं तुम सारे कार्य करो लेकिन मुक्त रहो। सबसे पहले तो हमें अनुभव करना है कि हमारे भावियों की संत भाव और प्यार दो ही चीज जन जन में बांट रहे हैं। अनुभव करना है ये। जब प्राणी के अंदर ये दो चीज आ जाएगी, भाव और प्यार, तो देखो फिर जीवन कैसा होगा। फिर आप समझ पाओगे कि छोटी छोटी बातें प्राणी को महान बना देगी। छोटी सी बात, एक छोटी सी बूंद जहर की, खत्म। एक छोटी सी बूंद नींबू की 20 किलो दूध फाड़ देगी। एक छोटी सी बात, मैं कौन हूं ये जान लेगा तो प्राणी उस रास्ते पे चलेगा। लेकिन छोटी छोटी बातें प्राणी इग्नोर कर देता है। अच्छी बात, संत की छोटी छोटी बातें तो है। छोटी छोटी बातें तुझे कष्ट देती है, छोटी छोटी बातों से तू नाराज हो जाता है, क्योंकि तू है ही छोटा, विचारों से छोटा। भाई महान तो वो होगा ना कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके शिक्षा लेगा उससे। हाँ बताओ। और छोटी छोटी बातें लक्ष्य से भटका देती है। छोटी छोटी बातें ही प्राणी को बुराई के रास्ते पे चला देती है। तब गुरुदेव कहते हैं विवेक की कीमत करो, कि ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी गलतियां करा सकती है। और परिवार में बहुत होता है, छोटी सी तो बात थी, राई के बराबर और पहाड़ बना दिया। छोटी सी बात, मतलब ग्रंथों में आप देखोगे छोटी छोटी बातों से ही प्राणी महान बन जाता है। छोटे से शब्द 2.5 अक्षर का, 3 का भी नहीं है, प्यार करो। और छोटी सी बात है, ईर्ष्या करो ना। क्या पड़ा, प्यार वाले तो ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, दया का भाव रखते हैं, क्या है, ऐसे थोड़ी दया का भाव रखा जाता है। अब देखो छोटी सी बात है, आप के पास में 100 रुपए है और आपको 1 रुपए की क्या कीमत, क्या 1 रुपए का करना, एक ही तो रुपए है। लेकिन 100 में से 1 निकाल दिया तो 100 की काउंटिंग कम हो गई, 99 हो गए, यानी 1 की कीमत तो है। 100 में से आप 1 निकाल दो और 99 में आप 1 जोड़ दो, कितने हो गए, 100। तो कीमत कैसे नहीं है। एक छोटा सा ही तो एक सिक्का है, खाली एक ही सिक्के का सवाल है। एक छोटी सी बात है, प्रश्न आया 5 फलों के नाम लिखो, और बच्चे ने 5 फल के जगह 4 फल लिख दिए, एक सब्जी जोड़ दी। अब बच्चे के नंबर कट गया 1। 5 नंबर का प्रश्न था, 4 तो फल लिख दिए उसने, सेब लिख दी, संतरा लिख दिया, पपीता लिख दिया, केला लिख दिया, और साथ में लिख दिया आलू बैंगन जो भी है, कि भाई खाने की चीज तो है, सब्जी हो चाहे फल हो। नंबर कट गए। होता है कि नहीं होता। यही हमारे साथ है। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब प्राणी का कोई भी कार्य बिना परिश्रम के, बिना परेशानी के संपूर्ण हो जाता है तो बहुत इतराता है, मैं बहुत चतुर हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। लेकिन जब उसे ज्ञान होगा कि मेरे सभी कार्य को पूर्ण करने के पीछे मेरे इष्ट मेरे संत का हाथ है, तो फिर वो कभी भी
पछताएगा नहीं। फिर वो देख पाएगा कि मेरे अंदर की मैं मुझे संत की कृपा से दूर कर रही है। जिसने भी अपनी मैं दिखाई है कि मैं करने वाला हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सबका भला करने वाला हूँ, मैं नहीं होता तो ये कैसे होता, ये प्राणी की नासमझी, ये छोटी छोटी बातें हैं, प्राणी को निमित्त नहीं बनने देती है, ये अहंकार जगाती है। प्राणी नहीं होगा तो काम तो भगवान कर रहे हैं, हम सब भगवान के अंश है, लेकिन हम छोटी छोटी कर्म पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। जरा सा भी कोई अच्छा हो गया तो बस मैं होशियार हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं ये हूँ। करने वाला तो वो है। कह ही दिया था अर्जुन ने कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता। भीम ने कहा मैं मेरे कारण जीता, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब। लेकिन जब भगवान ने कहा तुम सब, एक जना देख रहा था जो अभी कलयुग में श्याम बाबा बर्बरीक, कि वहां जाओ, वो कहेगा तुम्हें, बताएगा सही ज्ञान। तब कहा नहीं, मैंने तो एक ही चीज देखी, भगवान का सुदर्शन चक्र सबको मारा। सब प्राणी निमित्त है, हिला रहे हैं हाथ पैर खाली, बाकी करता वो है, हमें दिख नहीं रहा आंखों से। आप ये सोचो सत्संग में आप अपनी मर्जी से आ गई, नहीं, वो ला रहा है हमें सत्संग में, तब हम सत्संग में आ रहे हैं। देखो संत के यहाँ कोई भी अनिश्चित नहीं है, निश्चित समय पे सारे कार्य होते हैं। आप 12 बजे कहोगे सूर्य नहीं उगेगा तो इसका मतलब भगवान मेरा नहीं है। समय पे सूर्य आएगा। आप में यदि है भाई ताकत तो 12 बजे सूर्योदय कर दो। आप जब होशियारी से, चतुराई से कार्य कर सकते हो तो आप 4 बजे रात कर दो। नहीं कर सकते ना। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, आप श्रावण को कट करके और आसोज का महीना ला दो, आप नहीं ला सकते। अपने हिसाब से चलता ना सारा। तो यही भगवान हमें समझा रही है। फिर हमें तीर निशाने पे लगाना आ जाएगा, हर कार्य हमें सही तरीके से करना आ जाएगा। जैसे अर्जुन ने तीर निशाने पे लगाया और अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया। तो हमें क्या करना है? दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा अच्छे काम के लिए, सत्संग के लिए और संत के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे अंदर। और तीसरा हमारे अंदर में सरलता। देखो भाई, सरलता बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर गरलता है, ईर्ष्या, द्वेष है, तो फिर संत हमसे खुश नहीं होंगे, हम निशाने पे तीर नहीं लगा सकेंगे, कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। यदि ये 3 चीज है, क्या? दृढ़ प्रतिज्ञा, संत के प्रति विश्वास और अंतर में सरलता, तो हर कार्य में हम दक्षता प्राप्त कर लेंगे। हर कार्य में ये 3 चीज होगी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी, कार्य में दक्षता प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरी वाणी में कटुता नहीं हो। जब सरलता आएगी तो कटुता खत्म होगी, मिठास हो वाणी में। जैसे पानी में मिश्री घोली तो पानी मीठा हो गया, ऐसे ही जीवन में भावों की मिश्री से मिठास आएगी। अभाव है हमारे जीवन में तो हम कटुता की वाणी बोलेंगे, और जब मिठास आएगी तो हम मिठास की वाणी बोलेंगे। और जब मिठास की वाणी होगी तो हमारा जीवन भाव का पुष्प बनने के लिए तैयार होगा। फिर हमारी जो भाव के पुष्प की सुगंध है उसे सब सुगंधी लेंगे। मनुष्य के भाव में बहुत सुगंधी है। जिसके भाव विचार अच्छे हैं ना, आप उसके पास बैठ के भी शांति प्राप्त कर सकते हो। बैठना भी चाहोगे आप 10 दिन तक किसी के पास बैठ जाओ
और वो बुराई बुराई कर रही है सबकी, तो आपको अच्छी तो लगेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद में आप पछताओगे कि देख मेरा तो समय खराब गया, मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि बुराई आप कर रहे हो सफाई करने वाले की, जिसकी हो रही है उसकी हो रही है। तो विवेक की कीमत नहीं करी ना हमने। इसलिए सबसे पहले तो वाणी से किसी की भी बुराई नहीं करनी। अब देखो, बच्चा है, जवान भी होता है, बालपन से जवान होता है, जवान से होशियार भी होता है, लेकिन वो अच्छा इंसान जब बनता है, जब अपने माता पिता के कहे अनुसार मार्गदर्शन में चलता है। ऐसे भक्ति में हम अग्रसर होंगे, संत की कृपा से हम बालपन से जवान भी होंगे, यानी होशियार भी होंगे। लेकिन कब? जब हम संत को अग्रिम रख के कोई भी कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो वाणी से हमें ना कोई की निंदा करनी, ना कटुता के शब्द बोलने, ना कोई निरर्थक शब्द बोलने। वाणी का सदुपयोग करना है। वाणी से प्राणी को बहुत लाभ मिलता है। वाणी तो लक्ष्मी है, वाणी तो सरस्वती है। लक्ष्मी को आप देख देख के खर्च करते हो, वाणी को भी देख देख के खर्च करो। भक्त तो कहता है, हे प्रभु, तूने मेरी चिंता को अपने चिंतन में बदल दिया, मुझे माला माल कर दिया। चिंतन से आप माला माल हो जाओगे। चिंता भगवान हटा देते हैं सारी। क्यों करे चिंता? तो कर्तापन का भाव हमें चिंता में डालता है। भगवान को कहो, भगवान मुझे इस बात की चिंता हो रही है, अब आप बताओ मैं क्या करूं, मेरी चिंता को आप हटाओ। तो भगवान करे तुम चिंतन करो, और से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता। लेकिन हम चिंतन भी करेंगे तो चिंता का ही करेंगे। तो चिंता क्या है? गरम गरम पानी, और चिंतन क्या है? ठंडा ठंडा पानी। तो चिंतन करो भगवान का, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो, भगवान का भजन करो। तो चिंता की इतनी बड़ी चिंता नहीं है कि हमें जला दे क्या चिंता फिर। ओम शांति ही शांति शांति शांति।